जी तो बिल्कुल। आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मैं राष्ट्रपति कानून लागू करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त ही तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं हम मुसलमान। इनके आने के बाद सिर्फ मुसलमानों को जगह जगह पे टारगेट किया। मैडम, सीएए की जरूरत सबको थी। भारतीय जनता पार्टी ने सीएए लेके आया। ये बताइए नागरिकता किसको देना चाहते हैं? अरे बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप है ना बोलिए चैनल में दम? आप दम की बात मत हाँ करिए। तो मैं आपके चैनल क्योंकि दम काट देते हैं ना मैडम। नहीं काट। नहीं, लेकिन उस घटिया इंसान ने मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अंदर खुद के लीडरान को कायम रखने के लिए, खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसने पाकिस्तान अलग किया। उसका अलग करने का कारण जब हमको महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रहे, हम बाई चॉइस हिंदुस्तान में नहीं है हम। सर ने मीरा रोड की घटना के बाद में 5 मिनट की मांग की, इस विषय पर क्या कहेंगे? बहुत गलत है। जनता की प्रतिनिधि है, उन्होंने क्या मुसलमानों का वोट नहीं लिया होगा? खाली मीराबाई अंदर के अंदर उनको हिंदू मिला होगा क्या? ने गलत की। गीता जैन के साथ नितेश राणे दुनिया को भड़वे बोलता फिरता है, मुल्लो काटो मारो बोलते फिरता है। मीरा रोड 200 साल पहले ही दरगाह थी, आज बीजेपी पावर में है तो सारी दरगाह तोड़ दो, सारे मस्जिदें तोड़ दो, हमारी आस्था हमसे छीन लो। अब तुम्हारे पास यही काम रह गया है ना। उसका ईमान नहीं छीन सकते तुम, उसकी जमीन नहीं छीन सकते तुम, 40 करोड़ मुसलमान को बुलडोजर से कुचलवा नहीं सकते तुम, मरवा नहीं सकते तुम। ये मुसलमान जब तक जिंदा है अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और तुमसे नहीं डरेगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम मुंब्रा में उपस्थित हैं। मुंब्रा में नदीम खान से मुलाकात आज हम करेंगे कुछ खास विषयों पर, चाहे वो नया नगर हो या फिर आज मुंब्रा में राहुल गांधी का आगमन होने वाला है, या फिर बीते दिनों मुंब्रा में सीएए का जमकर विरोध किया गया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नदीम खान हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ राय है इन सभी मसलों पर। सबसे पहले नमस्कार नदीम जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मुंब्रा में राहुल गांधी का आगमन होने वाला है, तो उनके स्वागत की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुंब्रा के अंदर जो स्वागत हो रहा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भिवंडी पहुंचे, भिवंडी से मुंब्रा आएंगे, मुंब्रा से मुंबई जाएंगे। यहाँ के पॉलिटिशियन लोग भारत न्याय जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, अब ये न्याय जोड़ो यात्रा है। न्याय जोड़ो, क्या न्याय? ये तो राहुल गांधी बताएंगे ना। हाँ तो जब आएंगे तो बता देंगे, लेकिन न्याय क्या? किस पे जुल्म, किस पे हो रहा जो न्याय दिलाएंगे? जुल्म किस पे हो रहा है जो न्याय दिलाने राहुल जी आ रहे? मतलब जुल्म नहीं हो रहा है, ये सब कैसा है राजनीति। देखिए, एक राजनीति का मुद्दा है। भारत देश में जुल्म, मैं तो ये नहीं समझता कि जुल्म हो रहा है। भारत देश में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हो रहा है और एक ही रिलीजन के ऊपर टारगेट करा जा रहा है। तो उसको मुद्दा बना करके हर कोई न्याय यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा। अरे जब भाई न्याय की इतनी फिक्र पड़ी है सबको, तो राहुल गांधी जी को एक अच्छे कैंडिडेट खड़ी करने चाहिए था। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के अंदर कोई अच्छे कैंडिडेट है, मुझे तो दिखाई भी नहीं थे। जैसे आज बीजेपी, शिवसेना, नेशनल रिलीजन की पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी और एक कांग्रेस है, बाकी तो सब छोटी मोटी पार्टियां है, स्टेट लेवल पे चलती है। लेकिन बीजेपी के पास आज दिग्गज चेहरे, तो वो लोग चेहरे बैठा के और भी बहुत सी चीज़ें से वो लोग वोट जीत लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास कोई चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप आ ही गए चुनावी माहौल पे, तो बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में आप खुद मान रहे हैं कि बीजेपी के पास में दिग्गज चेहरे हैं और कांग्रेस पीछे है, तो आप लोकसभा में मतलब चेहरा बतौर प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं दोबारा, मोदी, राहुल? देखो, प्रधानमंत्री देश का कोई भी बने, चाहे मोदी बने चाहे राहुल बने, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। देश के तो ये भी है ना, हिंदुस्तान के मोदी भी है और राहुल जी भी है, तो मेरे को क्या फ़र्क गिरता है? देश की जो उन्नति करता है मैं उसके साथ। इसीलिए तो पूछा है, देश की उन्नति की बात कर रहे हैं। देश की जो उन्नति करता है, जो मेरे एक मत का मेरे को भाव दे देता है, यानी कि पैसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रोग्रेस चाहिए, देश का प्रोग्रेस चाहिए, मेरे बच्चों का भविष्य चाहिए। तो कोई भी नेता बने, बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, कोई फ़र्क नहीं गिरता है यार उससे। लेकिन जो बीजेपी आने के बाद जो इन्होंने एक चेहरा बना दिया बीजेपी का कि ये एक हिंदू पार्टी है और एक हिंदू के ही फेवर में रहती है, मुसलमान के फेवर में नहीं रहती है,
तो बीजेपी को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या हुआ। भारत की जनता के लिए बनाई गई पार्टी, और भारत की जनता हम है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बैकवर्ड हिंदू, जय भीम है, कोई भी हो सकता है। तो हमारे लिए ये पार्टी बनाई गई है। ये एक हिंदू पार्टी का नाम आ गया, खाली नाम था भारतीय जनता पार्टी। तो आज मुसलमानों के ऊपर टारगेट होता है। तो न्याय की बात कह रहे हैं, आपने न्याय की बात बोला ना, तो राहुल गांधी न्याय क्या मांग रहे हैं मुसलमानों आप के? कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुंब्रा में आ रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है मुंब्रा, तो ऑब्वियसली किसे न्याय दिलाने आ रहे होंगे वो? अब मुझे यही नहीं पता ना कि राहुल गांधी से कौन न्याय मांग रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। हम तो डायरेक्ट टच करते सीधा नरेंद्र मोदी जी को, डायरेक्ट ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और मतलब कहते हैं, आपकी जरूरत नहीं है? किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले तुम्हारी पार्टी के अंदर अच्छे चेहरे खड़ा करो भाई। तुम आओगे 5 साल में एक बार हमारे यहाँ रैली निकल के चले जाओगे, ठीक है, आने से कोई आपत्ति नहीं है हमको। आप एक पॉलिटिकल मुद्दा हो, आपको आना चाहिए। आप एक अच्छे दिग्गज लीडर हो और गांधी परिवार के एक लौते आज एक सूरवीर हो, संतान हो, तो आपको आपकी पार्टी के अंदर सबसे पहले एक अच्छे अच्छे दिग्गज नेता जो एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जिनके नाम है, जो काम करना जानते, कुल मिला के कांग्रेस को बढ़ाना कैसे है उस पे पहले फोकस करना कांग्रेस चाहिए। पावर में आ जाए कि उनके पास पार्टी है, अच्छी खासी पार्टी के लोग है, फिर न्याय दिलाने के लिए आए तो समझ में आता है। लेकिन आप मुद्दा भटका दिए। मैंने आपको पूछा था प्रधानमंत्री बतौर आप किसे देखना चाहते हैं अभी लोकसभा चुनाव के बाद? मैंने दोनों में से जवाब दिया ना, चाहे कांग्रेस का ये बने, राहुल बने, चाहे मोदी जी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश कौन चला? अरे फर्क पड़ता है ना, मैं विकास चाहती हूँ। सीएए का विरोध अगर मैं करती हूँ तो मैं चाहती हूँ ना जो सीएए लेके आ रहा है वो ना रहे, मैं तो ये चाहूंगी। चलिए, बीजेपी सरकार के अंदर आपने क्या विकास देखा? नहीं देखिए, इंटरव्यू मैं आपका लेने बैठी हूँ, आप इसलिए नहीं। पूछ मैं रहा हूँ आपसे ना। सवाल कर रही हूँ तो आप जवाब दीजिए। आप तो मैडम, मुझसे ही सवाल कर रहे तो हैं। मैडम यही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करता मैं हूँ, यहाँ आपका मत लेने बैठी हूँ ना, तो आप ठीक है, बताइए। मेरा मत उसके साथ है जो देश की उन्नति के साथ है, मेरा मत उसके साथ नहीं है जो देश के अंदर आने के बाद कहे कि हम एक हिंदू पार्टी हैं और एक मुसलमान पार्टी अलग है। आप राहुल को डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं समझते और पीएम मोदी के विकास की बात मुझसे पूछ रहे हैं, जी, तो बिल्कुल। आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मैं राष्ट्रपति कानून लागू करवाना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे देश को राष्ट्रपति कानून की ज़रूरत है बॉस। मैडम, आपको मैं बताता हूँ और सरकार से मैं एक ही कहता हूँ कि इस वक्त हम ना ही तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, हम मुसलमान, और ना ही राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो देश को चला सके, और मोदी जी के पास चेहरे तो है लेकिन वो सिर्फ एक ही पार्टी का हित लेके चल रहे। उनके आने के बाद सिर्फ मुसलमानों को जगह जगह पे टारगेट किया। मैडम ने जैसे कहा आपने सीएए की ज़रूरत सबको थी। जब कांग्रेस पार्टी नेशनल रिलीजन की बात करती थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में रहती। आज भारतीय जनता पार्टी ने सीएए लेके आया, तो मुझे बताइए नागरिकता किसको देना चाहते हैं? किसको देना चाहते हैं कह नागरिक? तो रहे हैं जो बाहर हैं, जो बाहर है उनको हिंदुस्तान में उन्हें शरण देंगे। जनता पार्टी के पीएम मोदी जी और जो बिल पास कर रहे हैं हमारे माननीय श्री हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी, जो क्या है, अमित शाह साहब। अमित शाह साहब, आपसे पूछता हूँ, आप इंडिया के बाहर के लोग को इंडिया के अंदर नागरिकता देना चाहते हो, तो आसाम में जो 50 लोगों को सीएए का कानून, जैसी वहाँ आपकी सरकार स्टेट में थी, वो स्टेट की सरकार ने उसमें कुछ आर्मी के भी लोग थे जो इंडियन आर्मी पे बिलोंग करते थे, उनको एनआरसी के तहत, सीएए के तहत क्यों निकाला गया हिंदुस्तान की नागरिकता से? तुम बाहर के लोग को इंडिया में नागरिकता देने की बात करते हो और इंडिया के नागरिकों को यहाँ से बाहर निकालने की बात करते हो, तो फिर ये एक मान्यता क्यों लाते हो कि जिनका 1947 के अंदर ये जनपत्री है, 1917 में पत्री है? अरे सीएए का मतलब आपने लाया है नागरिकता के लिए, जो हिंदुस्तान का रिजल्ट है, जो कि हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए कि हम बाहर के देश को अपने देश में बसने नहीं देंगे, बाहर के लोगों को। लेकिन आप तो यहीं के लोगों को निकाल रहे हो। आपका टारगेट वो नहीं है। मैं आपका टारगेट बता दूं, आप काटेंगे नहीं? अरे बिल्कुल नहीं काटेंगे। आप है ना बोलिए चैनल में दम? बोलिए ठीक है। आप दम की बात मत हाँ, करिए। तो मैं आपके चैनल, क्योंकि दम काट देते हैं ना मैडम। नहीं काटते नहीं काटेंगे, हैं। बराबर। हमारे चैनल पे कट हाँ, नहीं ठीक होता है। है। देखिए,
जब मैं बोल रहा हूँ ना, मोहम्मद अली जिन्ना को 1947 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर उसको एक प्राइम मिनिस्टर बनना था इस देश का, तो नेहरू जी ने उनको बनने नहीं दिया, ना गांधी ने, किसी ने बनने नहीं दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक देश अलग करने का घोषित कर लिया, यहाँ इंडियन मुस्लिमों को अलग निकालने की बात कर दी। श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें मना किया कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन उस घटिया इंसान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अंदर खुद के लीडरान को कायम रखने के लिए, खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसने पाकिस्तान अलग किया। उसका अलग करने का कारण जब हमको महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रहे, हम बाई चॉइस हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीन के लिए ना अपनी जान को गंवाया है, तो हमें इस ज़मीन से मोहब्बत है इसलिए हम यहाँ हैं, ठीक है, तो हम हमारा हिंदुस्तान नहीं छोड़े। तो आज जो नेहरू जी, ये चलिए मुद्दा भटक रहा है, भटक नहीं लोकसभा रहा है। चुनाव पर बात कर लेते हैं, मुंब्रा के विकास की बात करते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, उनके विकास कामों से कितने संतुष्ट हैं? कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के तौर पे, हाँ सांसद के तौर हाँ, पे एमपी सांसद देखिए, खासदार देखो सुनिए, हमारे यहाँ पे खासदार जो है शशिकांत शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, उन्होंने कभी कोई ऐसी तकलीफ वाला यहाँ पे काम ही नहीं किया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये आदमी बना रहे, ये जाए ना, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि हमारे मुंब्रा को तकलीफ हो या हमारे डाइगर को तकलीफ हो। ठीक है, पॉलिटिक्स में आदमी जुमले यहाँ वहाँ बोल देता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कारण नहीं दिया, कोई काम नहीं किया कि मुसलमानों पे भेदभाव हो मुंब्रा में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि श्रीकांत शिंदे चेंज हो, वो बने रहे। गीता जैन ने मीरा रोड की घटना के बाद में 5 मिनट की मांग की, इस विषय पर क्या कहेंगे? बहुत गलत है, वो जनता की प्रतिनिधि है, उन्होंने क्या मुसलमानों का वोट नहीं लिया होगा? खाली मीरा भाईंदर के अंदर उनको हिंदू मिला होगा क्या? सिर्फ हिंदू मिला होगा क्या उनको? सिर्फ हिंदू ने ही उनको वोट दिया होगा क्या? आज जो वो हिंदुत्व का नारा लेकर के आज हिंदू लीडर में मेन शेरनी बन करके हमारी बहन गीता जैन मैडम जो रोडों पे आ गई, वो वहाँ की प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर जा करके MP है, वहाँ MLA, वो वहाँ पे आवाज़ उठाती है लोगों के सड़कों के लिए, उन्नति के लिए, साफ सफाई के लिए, बिल्डिंग के लिए, निवास के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तुमने आज एक ही चीज़ कहा कि 5 मिनट दो, हमको सब साफ कर देंगे हम, तो मतलब आपको हम जिता रहे, हम मुसलमान भाइयों के भी वोट तुमको मिल रहे, और बाद में तुम 5 मिनट में हम मुसलमान को साफ कर देंगे। तो ये कौन सी समझदारी है? इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग इतने बचकानी बातें कर दे रहे, हम जैसे कि तो बात ही छोड़ दो। ये पार्लियामेंट में बैठते, संविधान को मानना चाहिए, इनकी तरफ दोनों समुदाय एक होना चाहिए। उस पर आप क्यों नहीं बोलते कि गीता जैन ने गलत की? गीता जैन के साथ नीतीश राणे दुनिया को भड़वे बोलता फिरता है, मुल्लो काटो मारो बोलते फिरता है। मीरा रोड में इस समय उत्तन डोंगरी एक मस्जिद है, दरगाह, उसकी भी बात चल रही है तोड़क कार्रवाई की। गीता जैन ने उसकी भी बात की है पार्लियामेंट में तोड़क कार्रवाई। 200 साल पहले दरगाह थी, आज बीजेपी पावर में है तो सारी दरगाह तोड़ दो, सारे मस्जिदें तोड़ दो, हमारी आस्था हमसे छीन लो। अब तुम्हारे पास यही काम रह गया है ना। हमारे दुबई के अंदर जहाँ अरबी और मुसलमान कहा जाता है, हमारे को ही कहा जाता है ना, जिस ज़मीन पे पवित्र स्थान मक्का है उस ज़मीन पे राम लल्ला की मंदिर की स्थापना हो गई। आप बताइए, जिन मुसलमानों को तुम गाली देते हो वहाँ दुबई में हिंदू भाइयों के लिए मंदिर के लिए राम मंदिर बनाया गया। हम तो तुम्हारे लिए वहाँ पे बोल भी नहीं सकते। वहाँ के जो मुसलमान है वहाँ आपकी आस्थाओं को रिस्पेक्ट करके वहाँ आपके लिए मंदिर बना रहे, आप हमें क्या दे रहे हो? हमें हिंदुस्तान से हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हो, हमारे दरगाह को तोड़ रहे हो, हमारी आस्थाओं को तोड़ रहे हो। तो बताइए, आप सही है क्या? फिर वो दुबई के सुल्तान शेख वो सही है जो अपनी ज़मीन पे, अपने अरब की ज़मीन पे हिंदू मंदिर बना दिया? अजीब बात है यार, हम ही इस देश के अंदर पड़ा है, मतलब अपने ही घर में जीने का अधिकार छीना, बिल्कुल छीन लिया हमसे। इसका मतलब क्या होगा आगे आप पता है क्या? इंसान बागी हो जाता। जब मेरे बच्चों को मुसलमान के नाम पे काम नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को मुसलमान के नाम पे उनका घर छीना जाएगा, यहाँ हमारे ही देश में हम किराएदार की तरह रह जाएंगे, हम तो बागी। हम सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ लगाए, इस देश को बनाने में अपनी जान गंवाए,
अपने माल को खर्च किया, हर एक चीज़ों को खर्च किया। तुम एक झटके में हमको देशद्रोही बोल के हमसे ये सब अधिकार छीन लोगे। तुम होते कौन हो? हम तुमसे क्यों डरे? तुम होते कौन हो? आज तुम हमारे वोट से लेकर के तुम चुन के आए हुए नेता हो। 5 साल तक रहोगे, हो सकता है तुम चीट से ना 10 साल तक रह लो, 50 साल तक रह लो, लेकिन एक सच्चे मुसलमान को उसका ईमान नहीं छीन सकते तुम, उसकी जमीन नहीं छीन सकते तुम। 40 करोड़ मुसलमान को बुलडोजर से कुचलवा नहीं सकते तुम, मरवा नहीं सकते तुम। ये मुसलमान जब तक जिंदा है अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और तुमसे नहीं डरेगा। तो ये थे नदीम खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब अपने घर में ही जीने से जो अधिकार है हमारे छीने जा रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे ही इंसान बगावत करता है। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर जिस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही है, उस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है अगर भारत देश को फिर से एक बार सुनहरा बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।